Hello dear student. In the previous standard we have studied about some patterns. In this chapter standard 4th के फर्स्ट चैप्टर में हम स्टडी करेंगे बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। यहाँ पर हमें एक स्टोरी गिवन है, ब्रिक्स पैटर्न फॉर जागृति स्कूल। तो दिस इज द ट्रू स्टोरी ऑफ जागृति स्कूल इन मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद कहाँ पर आया है? वेस्ट बंगाल में। ओके, उसकी एक रियल स्टोरी है। व्हेन इट्स बिल्डिंग वाज बीइंग मेड देयर वाज अ प्लान टू मेक ब्रिक पैटर्न ऑन द फ्लोर एंड वॉल। मुर्शिदाबाद में जो ये प्लेस है वहाँ पर जो फ्लोर है एंड वॉल, फ्लोर यानी जो नीचे की फ्लोर होता है वो, एंड वॉल यानी ये दीवार होती है सब। ओके, उन सभी में ब्रिक्स है, उसकी कुछ पैटर्न दिख रही है। ओके, ब्रिक्स की पैटर्न है। जमाल, कालू एंड Pierre were the monsoon for the bricks work. They wanted to get new ideas for the school building, so they took their other friend to see the old tomb of Murshid Quli Khan. Okay, Murshid Quli Khan। मुर्शिद कुली खान की जो थंब यानी जो समाधि होती है, वहाँ पर कोई भी मर जाता है उसके बाद वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर रख देते हैं। वहाँ पर कई सारे ऐसे बिल्डिंग थे जो ब्रिक्स के पैटर्न में थे। कोई भी बिल्डिंग हमें बनानी हो तो उसमें ब्रिक्स चाहिए। कई सारे ब्रिक्स इकट्ठे होके एक बड़ी सी बिल्डिंग बनती है, ब्रिक बिल्डिंग है। फिर कोई भी शॉप बनानी हो तो भी हमें ब्रिक्स चाहिए। ओके, कई सारे पैटर्न ब्रिक्स से बन रहे हैं। उसमें बुक में हमें कुछ फ़ोटो दिए गए हैं, वो आप देख सकते हो कि किस तरह से ब्रिक्स के पैटर्न बन रहे हैं। वो जो सभी फ़ोटो है वो कहाँ के? मुर्शिद कुली खान के जो थंब है वहाँ के, वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद में आया हुआ है वहाँ पर। दिस बिल्डिंग हैज़ अ बिग फ्लोर विथ अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक्स पैटर्न। ये जो बिल्डिंग है वहाँ पर 2000 से भी ज़्यादा जितनी कई सारे ब्रिक्स पैटर्न मौजूद है। 2000 से भी ज़्यादा ब्रिक्स पैटर्न वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी सुंदर वहाँ पर दिख रहा है। कई सारे पैटर्न हैं। देयर वेर मेड बाय मेसन्स लॉन्ग बैक अबाउट 300 ईयर एगो। वहाँ के जो मेसन्स यानी जो कारीगर होते हैं, काम करते हैं ईंटों का या ऐसा, उन सभी को कहते हैं। वो सभी कितने साल पुराने हुए? 300 ईयर एगो, 300 साल पहले ये सभी ने मिलकर ऐसे ब्रिक्स पैटर्न बनाई हुई थी। आपके बुक में गिवन है तो आप देख सकते हो अच्छी तरह से, ऐसे 5 ब्रिक्स पैटर्न गिवन है। इस तरह से आप देख सकते हो अपनी बुक में। और इसमें इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है।
ओके, इस तरह से आप अपने बुक में पैटर्न देख सकते हो। ओके, तो इस तरह से आपको पैटर्न दिख रही है, ये फर्स्ट पैटर्न है। वैसे ही दूसरी पैटर्न भी हमें यहाँ पर गिवन है। इस तरह से ब्रिक्स सभी पैटर्न में जा रही है। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से इससे रखा है। सेकंड है कुछ इस तरह से है। और यहाँ पर ऐसे सभी ब्रिक्स इस टाइप पे उसने पैटर्न को फॉलो किया है। तो यह पैटर्न नंबर 2 है। ओके, इस तरह से ब्रिक्स सभी है। थर्ड पैटर्न है उसकी वो कुछ इस तरह से जा रही है। ओके, तो वो आप बुक में अच्छी तरह से देख सकते हो। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से नहीं किया, पर बुक में आपको उसके फोटोस गिवन है। फोर्थ पैटर्न है इस तरह से सभी ब्रिक्स रखी हुई है। एंड यहाँ पर सभी इसी तरह कुछ पैटर्न हमें गिवन है। एंड 5 पैटर्न है। 5 में कुछ इस तरह से ब्रिक्स हो रहे हैं, इस पैटर्न में गिवन है। ओके, एंड यहाँ पर भी सभी जगह पर ब्रिक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ये सभी पैटर्न वहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। और उसके बाद नीचे एक क्वेश्चन आपको गिवन है, विच पैटर्न यू लाइक मोस्ट। तो सबसे अच्छी ब्रिक्स पैटर्न कौन सी है? तो आपको जो भी अच्छा लगे इस 5 में से वो आप वहाँ पर उसका नाम लिख सकते हो। आई थिंक ये सबसे अच्छी ब्रिक्स पैटर्न है, और आपको जो भी इसमें से अच्छी लगे ब्रिक्स पैटर्न उसका नाम वो आप वहाँ पर लिख सकते हो। ओके, अब ये जो है जमाल, कालू एंड पियर, वो उन सभी ने ये ब्रिक्स देखी वहाँ पर, एंड उनके माइंड में ऐसा थॉट आया कि हम भी अपने स्कूल में इस तरह से कोई अलग पैटर्न भी बनाते हैं एंड देखते हैं कि कौन सी पैटर्न ऐसे होती है। तो कई सारे उन्होंने ब्रिक्स लिए एंड उसमें से कई सारे ऐसे पैटर्न उन्होंने बनाए। ओके, जो आप बुक में देख सकते हो। फर्स्ट पैटर्न हमें यहाँ पर गिवन है,
इस तरह से है कुछ, और यहाँ पर ब्रिक्स कैसे है, इस तरह से रखी हुई है। ये पैटर्न नंबर ए है। ओके, एंड अदर साइड है, यहाँ पर इस तरह से ब्रिक्स रखे हुए हैं। तो आप इस तरह से भी ब्रिक्स उसमें देख सकते हो। ओके, यह फर्स्ट पैटर्न है, यहाँ सभी जगह पर इस तरह से ही है। सेकंड देखते हैं हम। यहाँ पर कई सारे ऐसे पैटर्न हमें बुक में गिवन है, आप देख सकते हो, सभी में यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा। विच पैटर्न इज मेड इन अ सर्कल। तो आपको जो बुक में गिवन है उनमें से आपको बताना है कि कौन सी ऐसी पैटर्न है जो सर्कल बना रहा है। तो आप देख सकते हो कि ई वाली पैटर्न है, ई एन जे, वो दोनों सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ई वाली पैटर्न कैसी है, इस तरह से सभी ब्रिक्स पास पास ऐसे रखी हुई है कि जिसे सर्कल मेड हो रहा है। ओके, इस तरह से आगे बढ़ रहा है। तो आपको इसमें फाइंड ये करना था कि सर्कल मेड कर रही है ऐसी पैटर्न कौन सी है। तो एक ई है, उसका आंसर में आपको क्या लिखना है, ई, एंड दूसरी है वैसे ही जे, जे वाली पैटर्न है उसमें भी सर्कल हो रहा है, आप देख सकते हो। ऐसे ये सभी थी वो इस तरह से रखी हुई थी, जो ब्रिक्स होती है उसको सामने से इस तरह से देखा था, और दूसरी तरफ से आप देख सकते हैं तो वो ये रेक्टेंगल टाइप दिखेंगे एंड दूसरी स्क्वायर टाइप। ओके, टोटल आप ब्रिक्स होती कैसी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस तरह से कुछ ब्रिक्स होती है। ओके, तो आप सामने से इसे देखोगे तो आपको रेक्टेंगल दिखेगा, और इस तरह से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से पैटर्न फॉलो कर रही है कि सभी ब्रिक्स ऐसे रखी हुई है। तो ये भी एक सर्कल बना रहा है। ओके, तो उसका आंसर क्या आएगा, ई एंड जे। उसके बाद है इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हैव। अब मिरर हैव यानी आप इसके बारे में स्टैंडर्ड 3 में स्टडी कर चुके हो। कोई भी मिरर हो, कोई भी इमेज हो, उसको आप उसके बीच में मिरर रखोगे तो सेम वैसे ही पैटर्न आपको मिलेगी। तो उसको क्या कहते हैं, मिरर इमेज। ओके, फॉर एग्जांपल कि इस तरह से है तो आप यहाँ पर मिरर रख दोगे, मिरर। ओके, तो सेम ऐसी ही इमेज मिरर में हमें दिखेंगी। ओके, तो इस टाइप से कुछ होगा। ओके, तो हमें ये फाइंड करना है कि मिरर इमेज कौन सी है। वैसे ही आप
जो बटरफ्लाई होता है उसमें भी इस तरह से होता है। ओके, वो भी एक मिरर इमेज जैसा ही होगा। तो हमें ये फाइंड करनी है, यहाँ पर हमें कई सारे पैटर्न गिवन है, तो उसमें से हमें फाइंड करने के कौन कौन सी मिरर इमेज है। आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये इमेज है तो हमें यहाँ पर सेंट्रल में यहाँ पर मिरर रखना है और चेक करना है कि ये मिरर इमेज है कि नहीं। सेम टू सेम ऐसे ही पैटर्न हमें मिरर में दिखने को मिले तो ये मिरर इमेज है, अगर नहीं दिखने को मिले तो ये मिरर इमेज नहीं है। क्लियर? तो फर्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पर मिरर इमेज हमें देखने को मिलेगी। वैसे ही सभी 1 बाय 1 हम चेक करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कौन सी है और कौन सी नहीं है।